अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कतर की तरफ से एक हल्की फुल्की कह सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा यानी वो परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ विज़िट वीज़ा होल्डर वाले जो हैं उनको एंट्री की इजाज़त नहीं होगी 1 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। आज 22 सितंबर 2022 है और दिन है जुमेरात का। 1 नवंबर 2022 से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक, यानी जब तक फ़ुटबॉल जारी रहेगा वर्ल्ड कप, उस दौरान तक जो है विज़िट वीज़ा वालों को कतर में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ फ़ुटबॉल के जो फैंस हैं जिनके पास टिकट्स होंगी, हया का आईडी कार्ड होगा। हया एक उनका कह लें कि फ़ुटबॉल के रिलेटेड ही एक आईडी कार्ड है, जो वो अप्लाई कर लेंगे या जिनके पास कंफर्म टिकट्स होंगी, उन लोगों को इजाज़त होगी कतर में एंट्री की। और उसके बाद क्या है कि जिन लोगों के पास कतर के आईडी कार्ड्स हैं, वर्क परमिट हैं, या जो कतर के रेजिडेंट हैं या कोई स्पेशल नीड्स के लोग हैं, उनको कतर में जाने की इजाज़त होगी। बाकी डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स वो तो चलता रहेगा। सिर्फ विज़िट वीज़ा वाले जो हैं उनको इजाज़त नहीं होगी। और ये ख़बर को ऐसा तंबाकू बना के फैलाया गया है, आपकी सोच है। आप सोचें कि इन दिनों में कौन जाएगा विज़िट वीज़ा के ऊपर कतर में। हर कोई जो है मैच देखने के लिए जाएगा, यानी मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ मैचेस के लिए ही जाएगी। नॉर्मल विज़िट के लिए कतर में वैसे भी विजिटर्स यूएई या ओमान या दीगर मुल्कों की तरह नहीं जाते, लिमिटेड लोग जाते हैं क्योंकि कतर काफ़ी महंगा है, ठीक है ना। तो इस खबर को इतना यानी ये मत समझिए कि वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, लेकिन जिनके पास वर्क परमिट हैं, वीज़े हैं, सब कुछ, उनको इजाज़त होगी। सिर्फ विज़िट वीज़ा जो टूरिस्ट हैं, नॉर्मल टूरिस्ट जो होते हैं, उनको इजाज़त नहीं है। ओनली फॉर those who are working in Qatar, those who are valid work permit or they are Qatar national, and those who are football fans, यानी जो फुटबॉल मैचेस देखने के लिए जाएंगे उनको इजाज़त होगी। तो मेरे ख्याल से ये मच क्लैरिफिकेशन इनफ है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।